धर्म की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। अब मैं जो कुछ भी जानता हूं, मुझे लगता है मेरे जो दर्शक हैं, कई दर्शक मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। वो बहुत सारे सूक्ष्म प्रश्न करते हैं और वादे के मुताबिक मैं उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। तो मेरे एक दर्शक ने बहुत कठिन सवाल किया। उसने सवाल किया कि रामायण काल में मायावती कौन थी और रावण से उनका क्या संबंध था। अब इस प्रश्न को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 90% लोग नहीं जानते होंगे। प्रश्न थोड़ा जटिल भी है, लेकिन इसका उत्तर भी मैं बड़े मन से देना चाहता हूं, ताकि जो भी उनके मन में शंकाएं हैं, हमारे दर्शकों के मन में शंकाएं हैं, वो समाप्त हो जाएं। तो सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे हम उस घटनाक्रम में जहां कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगती हैं। कहती है, मेरे आप पर वरदान उधार हैं, मुझे वरदान चाहिए। ये वरदान कब मांगे गए थे? एक राजा हुए शंबर, दैत्यराज, उनके बीच और दशरथ के बीच युद्ध छिड़ रहा था। उस युद्ध में उस शंबर दैत्य ने दशरथ के रथ के पहिए काट दिए और दशरथ को घायल कर दिया। कैकेयी उस रथ को चला रही थी, तो कैकेयी दशरथ को लेकर चली गई। यह प्रसंग ज्यादातर हमारे दर्शकों को पता होगा। अब लेके चलते हैं आपको वैजंतीपुर। दंडकारण्य वन है, उसके दक्षिणी भाग में एक राज्य है वैजंतीपुर। बड़ा समृद्ध राज्य है। 100 दुर्ग हैं। 100 दुर्गों का एक राजा, बड़ा ही साहसी और विजेता राजा, जिसका नाम है शंबर। शंबर अपने दरबार में बैठा है। उसी समय लंकापति रावण प्रवेश करता है। द्वारपाल उसको रोकता है कि आप कौन हैं? तो वो कहता है कि जाओ अपने महाराज को बता दो कि लंकापति आया है। तो नाम तो सबने सुन ही रखा था, क्योंकि रावण इतने युद्ध लड़ चुका था, इतने युद्धों का विजेता रह चुका था कि लगभग हर कोई उसके बारे में जानता था। हाँ, शक्ल से लोगों ने भले ही नहीं उसको देखा था। तो जैसे ही वो द्वारपाल सूचना देता है, जाकर महाराज शंबर खड़े हो जाते हैं। रावण जाता है। रावण को देखते ही उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो दोनों गले मिलते हैं और वो कहते हैं, जैसे पहले जो राजा की जब भी कोई किसी से मिलने जाता था तो अपना परिचय देता था, तो रावण राक्षस होते हुए भी हमेशा अपना परिचय देता था। पौलस्त्य विश्रवा पुत्र रावण, यानी इतने बड़े महान कुल का, पुलस्त्य मुनि के कुल का, विश्रवा मुनि के कुल का पुत्र। तो हर कोई उसका सम्मान करता था। यद्यपि उसके कार्य जो थे वो एकदम से राक्षस और बहुत ही बीभत्स कार्य थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने ऊंचे कुल से था तो उसको सम्मान सदैव मिलता था। और वो ज्ञानी तो था ही, जो उसने पिता से विरासत में ज्ञान पाया था। तो शंबर मुनि ने बड़ा स्वागत किया। उनके आंखों से आंसू झरने लगे। बोले, रावण तुम मेरे दरबार में आए हो? तो रावण ने कहा कि तुम मेरी साली के पति हो। यानी जो मंदोदरी थी उसकी बहन का पति था शंबर। वो उसकी आवभगत करता है और कहता है, ये तुम्हारा ही राज्य है मेरे प्यारे भाई, आनंद करो। जब रावण विहार कर रहा है, वहां रह रहा है, तो उसको एक बहुत ही, वहां एक माधवी मंडप है जिसमें एक सुंदर सी स्त्री बैठी है जो वहां की महारानी है। तो वात्सायन कामसूत्र में जो सर्वाधिक सुंदरतम स्त्री के जो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों से विभूषित है वो स्त्री, और रावण उसको देखकर मोहित हो जाता है। जी हां, उसी स्त्री का नाम है मायावती और वो शंबर की पत्नी है, यानी मंदोदरी की बड़ी बहन। रिश्ते में रावण की साली लगती है। तो रावण उसके रूप को देखकर मोहित हो जाता है और जैसे ही वो उसको एकांत में पाता है, वो उसके साथ संबंध बना लेता है। ये बात जब शंबर को पता चलती है तो शंबर मुनि रावण की हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। तो रावण सर नीचे करके खड़ा होता है। बोले, आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। तो शंबर कहते हैं, नहीं, युद्ध कर। तो दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और रावण उस युद्ध में हार जाता है, क्योंकि रावण के अंदर एक पाप था। तो उसके जो साड़ू हैं शंबर, वो उसको हाथ पैर बांध के एक तहखाने में डाल देते हैं। इधर वो जब युद्ध करके जैसे ही हटते हैं, उनको सूचना मिलती है कि हमारी वैजंतीपुर पर
पांचाल नरेश दिवोदास ने और अयोध्यापति दशरथ ने आक्रमण कर दिया है। तो वो युद्ध में उतर जाता है, और युद्ध में जब उतरते हैं तो भीषण संग्राम होता है, और उसी में दशरथ घायल होते हैं। उसी में कैकई को वो वरदान लेने के लिए कहते हैं, और कैकई उनको अलग एक जगह ले जाकर विश्राम स्थल पर आराम कराती है। और दिवोदास और शंबर में युद्ध होता है। मौका पाकर दिवोदास महाराज पांचालपति शंबर का सर कलम कर देते हैं, सर काट देते हैं। तो जैसे ही ये खबर बैजंतीपुर पहुंचती है, और वो जो मायावती है यानी मंदोदरी की बहन, चूंकि उसने गलत किया है, उसके साथ गलत हुआ है, तो वो मरने के लिए तैयार बैठी है। और ऐसे में जब पति की खबर आती है कि उनकी मृत्यु हो गई, तो वो चिता पर सती होने के लिए बैठ जाती है। रावण उसको बहुत मनाता है, कहता है मैं तुमको महारानी बनाऊंगा, और जो भी उसको लालच दे, पर वो मानती नहीं है। और वो कहती है, रावण जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, और तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, जाओ और राज करो। तो इस तरह शंबर के साथ उसकी पत्नी मायावती सती हो जाती है, और यहीं इस कथा का अंत हो जाता है। तो हमारे जो प्रश्न जिन्होंने पूछा था उनको पता चल गया होगा कि मायावती कौन थी और रावण के साथ उनका क्या संबंध था। मायावती रावण की पत्नी मंदोदरी की बहन थी, यानी रावण की साली थी। तो मुझे विश्वास है कि आपको उत्तर मिल गया होगा, और भी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपके उत्तर देने का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अच्छे दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि दुनिया में इतना कोहराम है, इसमें कुछ धार्मिक चर्चा हो जाए तो जीवन थोड़ा सा शांति और सुकून से भरा हुआ बना रहेगा। धन्यवाद।